ज्ञानवाणी का नव उपहार, पहुंची शिक्षा के द्वार, पढ़ी लिखी और बनी कुशल, ज्ञानवाणी का उद्देश्य सफल। ज्ञानवाणी। नमस्कार श्रोताओं, साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के एक और नवीन अंक को लेकर मैं हूं आपके साथ सविता राणा। आइए जानते हैं क्या कुछ खास है साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के आज के इस अंक में। स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट के अंतर्गत आप सुनेंगे इग्नू से शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से बातचीत कि वो क्या सोचते हैं इग्नू की शिक्षा व्यवस्था के बारे में। आपका परिचय करवाएंगे इग्नू के उन विद्यार्थियों से जिन्होंने इग्नू से शिक्षा प्राप्त करके हासिल की है कुछ खास उपलब्धियां, यानी वो बन गए हमारे अद्वितीय विद्यार्थी। ओपन माइक सेगमेंट के अंतर्गत आपको देंगे विश्वविद्यालय से जुड़ी हुई कुछ विशेष जानकारियां। कार्यक्रम के करियर सेगमेंट में जानेंगे कैसे बना सकते हैं आप जियो इन्फॉर्मेटिक्स में अपना करियर, और कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में जानेंगे लेखक पत्रकार खुशवंत सिंह के बारे में। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं स्टूडेंट स्पार्क सेगमेंट से। हमने बात की इग्नू की विद्यार्थी राधिका मिश्रा से, जो कि इग्नू से बीएससी बीएड कर रही हैं। इस दौरान इग्नू के साथ कैसे रहा उनका अनुभव, आइए जानते हैं। इग्नू में बीएससी बीएड में मैंने एडमिशन ले रखा है। मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है, यहाँ के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हमारी बहुत हेल्प करी, क्योंकि स्कूल से कॉलेज का सफर एक अलग ही होता है। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, जहाँ पर बुक्स अवेलेबल है हमारी कोर्स के लिए। हम कोई सी भी बुक वहाँ पे जाकर पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर बहुत शांत और अच्छा माहौल है पढ़ने के लिए। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बात करते हैं हमारे अद्वितीय विद्यार्थी सेगमेंट की। इग्नू का प्रयास रहता है कि वो अपने विद्यार्थियों को सदैव उच्चतर शिक्षा प्रदान करे, जिससे विद्यार्थी अपने बेहतर भविष्य का निर्माण कर सके। कुछ प्रतिभाशाली विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाद न केवल अपना भविष्य बनाते हैं, बल्कि अपने शिक्षण संस्थान का नाम भी रोशन करते हैं। तो चलिए एक ऐसी ही अद्वितीय विद्यार्थी डॉक्टर अनुज्ञा से आपका परिचय करवाते हैं, जिन्होंने इग्नू से स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज से PhD की है और अपना सपना पूरा किया है। इस दौरान इग्नू के साथ अपने अनुभवों को उन्होंने हमारे साथ कुछ यूं साझा किया। I have done my PhD from School of Journalism and New Media Studies, IGNOU. It is a wonderful place where students can learn research, the methodology, and the way the teachers take the classes, and they make the students understand about the importance of research and how their study will adding to the research bank. It was a wonderful experience. Actually, after a long gap from my academics, after 13 years, I entered again. I can feel proud to say that I have done a wonderful PhD work. It was a wonderful research work that I did, and it was possible because of my teachers. आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इग्नू अपने विद्यार्थियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार का पाठ्यक्रम उपलब्ध करवाता है। इग्नू की शिक्षा व्यवस्था बेहतर, सरल और लचीली है, जो विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ अपना जीवन समायोजित करने का भी अवसर देती है। कार्यक्रम के ओपन माइक सेगमेंट में बात करते हैं आज क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा से। इग्नू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को गुणवत्ता परक शिक्षा उनके द्वार तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचाना है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए इग्नू ने प्रवेश के लचीले नियम बनाए, जिसके तहत यदि आप इग्नू के किसी भी प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इसके लिए आयु की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। दूसरा लचीलापन है, यदि आप इग्नू के किसी मास्टर डिग्री में प्रवेश लेना चाहते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप उस विषय को ग्रेजुएशन में भी लिए हों। तीसरा लचीलापन है, इग्नू के सभी कार्यक्रमों में मिनिमम एवं मैक्सिमम ड्यूरेशन है। उदाहरण के लिए यदि आप किसी भी सर्टिफिकेट प्रोग्राम का मिनिमम ड्यूरेशन 6 महीने है, इसे आप अधिकतम 2 वर्ष में आप पूरा कर सकते हैं। इससे लर्नर्स को ये फ़ायदा होता है कि अगर उन्होंने जो 6 महीने के बाद उनका पहला एग्जामिनेशन होता है वो किसी वजह से छूट जाता है तो उसके बाद भी उन्हें
3 एग्जामिनेशन देने की सुविधा प्राप्त होती है, जिससे कि वो अपने सर्टिफिकेट प्रोग्राम को पूरा कर सके। यह सुविधा डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री सभी प्रोग्राम के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है। इग्नू में एक और लचीलापन है। यदि इग्नू में पढ़ाई के दौरान किसी वजह से लर्नर का स्थान परिवर्तन हो जाता है तो लर्नर का रीजनल सेंटर एवं अध्ययन केंद्र बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के परिवर्तित कर दिया जाता है, जिससे लर्नर अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नई जगह पर जारी रख सके। इग्नू में किसी के लिए भी प्रवेश लेना बहुत ही आसान है। प्रवेश प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। आप हमारी वेबसाइट www.ignou.ac.in को विजिट करिए। वहां पर होम पेज पर एडमिशन सेक्शन में अप्लाई करने के लिए लिंक दिए गए हैं। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू के समर्थ पोर्टल ignuipo.samarth.edu.in पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। विश्वविद्यालय विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रमों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिनमें शामिल हैं मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम, बैचलर्स डिग्री, पीजी डिप्लोमा एंड डिप्लोमा, पीजी सर्टिफिकेट एंड सर्टिफिकेट कोर्सेज। तो वहीं जागरूकता स्तर के कार्यक्रम भी यहाँ पर चलाए जाते हैं। पंजीकरण करने के लिए सबसे पहले आपको इग्नू के पोर्टल पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। अपनी व्यक्तिगत और शैक्षणिक योग्यताएं यहाँ पर सावधानी पूर्वक भरें। अपनी पसंद के प्रोग्राम को चुनें। फॉर्म भरते समय पोर्टल पर दिए गए दिशा निर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ते हुए अपने दस्तावेज अपलोड करें। इसी तरह से जो छात्र इग्नू में पहले से ही पंजीकृत हैं, उनके लिए री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी अभी जारी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 है। सभी छात्र जो ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग और ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित हैं और अगले वर्ष या सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, वे अंतिम तिथि से पहले अपना री रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन माध्यम से पूरी की जाएगी। इस विषय में अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी यानी इग्नू ने जनवरी 2026 सत्र के लिए बीएड प्रोग्राम के एडमिशन की आधिकारिक सूचना जारी कर दी है। अगर आप भी इग्नू से शिक्षक बनने की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं योग्यता यानी पात्रता की। तो इग्नू से बीएड करने के लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ खास नियम तय किए हैं। शैक्षणिक योग्यता की इसमें बात की जाए तो आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स या ह्यूमैनिटीज में कम से कम 50% अंकों का होना अनिवार्य है। वहीं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। इसके साथ ही उम्मीदवार का प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन में एक ट्रेंड इन सर्विस टीचर होना जरूरी है, या फिर आपने NCTE से मान्यता प्राप्त कोई टीचर एजुकेशन प्रोग्राम फेस टू फेस मोड में पूरा किया हो। बीएड में एडमिशन लेने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 फरवरी 2026 है। यहाँ पर आपको बता दें कि एडमिशन की पूरी प्रक्रिया एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से होगी, यानी एंट्रेंस टेस्ट में प्राप्त अंकों यानी मेरिट के आधार पर ही इसमें एडमिशन होगा। परीक्षा की तारीख की घोषणा जल्द ही की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप इग्नू की वेबसाइट पर देख सकते हैं। इग्नू की वेबसाइट है www.ignu.ac.in। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू ने अपने 39वें दीक्षांत समारोह यानी कॉन्वोकेशन के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन छात्रों ने हाल ही में अपने कोर्सेज पूरे किए हैं, वे अपनी मूल डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इच्छुक छात्र इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर कॉन्वोकेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय यानी इग्नू के मैदानगढ़ी स्थित मुख्यालय में अत्याधुनिक तकनीक और उद्यमिता के संगम के रूप में
स्वाय एंड इनोवेशन स्प्रिंट्स एंड स्वदेशी प्रीन्योर एंड इनोवेटर्स महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 के विजन को गति देने के उद्देश्य से ये पहल नेशनल सेंटर फॉर इनोवेशन एंड डिस्टेंस एजुकेशन और स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है। इस महोत्सव को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया है ताकि AI और नवाचार को जमीनी स्तर पर प्रोत्साहित किया जा सके। इसके लिए डेमो डे और मुख्य महोत्सव 10 फरवरी 2026 को होगा। इस दिन AI आधारित स्टार्टअप्स और नवाचारों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश भर के युवा उद्यमी अपने हुनर का प्रदर्शन कर सकेंगे। ये महोत्सव न केवल छात्रों और शोधकर्ताओं को एक मंच प्रदान करता है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिए स्वदेशी तकनीक और AI समाधान विकसित करने में भी मील का पत्थर साबित होगा। इस विषय में आप अधिक जानकारी के लिए इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। वेबसाइट है www.ignu.ac.in। तो ये थी जानकारी शिक्षा से संबंधित। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के अगले सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि आप कैसे बना सकते हैं जियो इन्फॉर्मेटिक्स में अपना करियर। जियो इन्फॉर्मेटिक्स या भू सूचना विज्ञान एक आधुनिक विज्ञान है जो भूगोल यानी जियोग्राफी और सूचना प्रौद्योगिकी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का संयोजन है। ये पृथ्वी की सतह से संबंधित स्थानिक जानकारी को एकत्रित करने, संग्रहित करने, विश्लेषण करने, प्रबंधित करने और दृश्य के रूप में प्रस्तुत करने से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। ये पृथ्वी से जुड़ी सूचनाओं का विज्ञान कहलाता है। इसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और उन्नत तकनीकों का प्रयोग करके स्थानिक डेटा जैसे स्थान, दूरी, वितरण आदि का अध्ययन किया जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स मुख्य रूप से कुछ तकनीकों पर आधारित होता है, जैसे GIS, जिसे जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है, तो वहीं रिमोट सेंसिंग, GPS यानी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम आदि। जियो इन्फॉर्मेटिक्स का उपयोग मुख्य रूप से कृषि, शहरी नियोजन, पर्यावरण, आपदा प्रबंधन, परिवहन, खनन, वन्य जीव संरक्षण, रक्षा, स्वास्थ्य जैसे महामारी फैलाव मैपिंग आदि के लिए किया जाता है। जियो इन्फॉर्मेटिक्स आज के डिजिटल युग में स्थान आधारित निर्णय लेने वाला एक महत्वपूर्ण टूल है। बात करें अगर इस क्षेत्र में शैक्षिक योग्यता की, तो साइंस स्ट्रीम से 12वीं के बाद आप BSc BTech इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमैटिक्स, रिमोट सेंसिंग, GIS या फिर BSc जियोग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, कंप्यूटर साइंस के बाद स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। आप किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन यानी BSc, BA, BTech, BE के बाद MSc जियो इन्फॉर्मेटिक्स या M.Tech जियो इन्फॉर्मेटिक्स या PG डिप्लोमा इन GIS रिमोट सेंसिंग भी कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद बात करें अगर नौकरी की, तो नौकरी के लिए आप सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में आवेदन कर सकते हैं। इन पाठ्यक्रमों को करने के बाद आप कर सकते हैं GIS एनालिस्ट या GIS स्पेशलिस्ट के तौर पर नौकरी, या रिमोट सेंसिंग स्पेशलिस्ट, इमेज एनालिस्ट, जूनियर GIS इंजीनियर, जियो एनालिस्टिक, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंसल्टेंट, रिसर्च एसोसिएट या साइंटिस्ट के तौर पर भी आपको नौकरी मिल सकती है। तो अगर आप भी इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में नौकरी की अपार संभावनाएं हैं। क्या आप जानते हैं इंसान के शरीर की सबसे सख्त हड्डी उसके जबड़े की हड्डी होती है। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब जानते हैं कार्यक्रम के स्पेशल सेगमेंट में लेखक और पत्रकार खुशवंत सिंह के विषय में। खुशवंत सिंह भारतीय साहित्य, पत्रकारिता और राजनीति के प्रमुख स्तंभ थे। वे अपनी बेबाक लेखनी और व्यंग्यपूर्ण शैली के लिए जाने जाते हैं। खुशवंत सिंह का जन्म 2 फरवरी 1915 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के हदाली गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की।
उच्च शिक्षा के लिए वे लंदन चले गए, जहां उन्होंने किंग्स कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की और बैरिस्टर बन गए। एक पत्रकार के रूप में भी उन्हें बेहद लोकप्रियता मिली। उन्होंने पारंपरिक तरीका छोड़कर नए तरीके की पत्रकारिता की शुरुआत की। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय में भी उन्होंने काम किया। तो वहीं वर्ष 1951 में वे आकाशवाणी से भी जुड़े। उपन्यास और कहानियों के क्षेत्र में उनका योगदान उल्लेखनीय है। खुशवंत सिंह ने अंग्रेजी, पंजाबी और उर्दू में लिखा, लेकिन वे भारतीय साहित्य में अंग्रेजी लेखन के प्रमुख प्रतिनिधि थे। उनकी रचनाएं इतिहास, उपन्यास, लघु कथाएं, जीवनी और व्यंग्य पर आधारित हैं। उन्होंने 100 से अधिक किताबें लिखी हैं। उनके लिखे उपन्यास की अगर बात की जाए तो वर्ष 1956 में उनका लिखा उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। ये पुस्तक कई भाषाओं में अनुदित हुई है। वहीं अगर बात करें कहानियों की तो द मार्क ऑफ विष्णु एंड अदर स्टोरीज, ब्लैक जैस्मिन जैसी उनकी कहानियां मुख्य रूप से लोकप्रिय हैं। भारत सरकार द्वारा साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें वर्ष 1974 में पद्म भूषण तो वर्ष 1907 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। आप सुन रहे हैं साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका ज्ञानवाणी दिल्ली FM 105.6 मेगाहर्ट्ज पर। अब बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट मोटिवेशनल थॉट की ओर। आचार्य चाणक्य के अनुसार जो स्वयं पर विजय पा लेता है वही सबसे बड़ा विजेता है। यानी सबसे बड़ी जीत अपनी इंद्रियों और मन पर नियंत्रण करना है, जिससे हम न सिर्फ चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं बल्कि सच्ची सफलता और शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका। इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में तकनीकी सहयोग दिया जयप्रकाश ने, स्वर एवं आलेख सविता राणा का, संपादन किया सदन लाल ने। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे मुकेश सक्सेना। साप्ताहिक ज्ञान पत्रिका के इस अंक को आज यहीं संपन्न करते हैं। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे यानी सविता राणा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। शिक्षा